नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर सरकार ने अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जहां से अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतें मिल रही है, वहां की पुलिस या भूमिका को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। दोषी पाए जाने पर थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस अधीक्षकों की तक की जवाबदेही तय की जाएगी। मंगलवार को आयोजित एक विभागीय समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने एक कड़ा संदेश दिया है कि बैठक में सचिव दिवेश सेहरा, निदेशक विनोद दुहन और राज्य भर से आए खनन पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री ने न केवल अवैध खनन के विरुद्ध रणनीति तय की है, बल्कि पत्थर कारोबारियों से जुड़ी समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की है। बैठक में पत्थर व्यवसायियों ने NIC पोर्टल से जारी होने वाले चालान की प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना था कि यह प्रणाली व्यवसायियों के लिए भी जटिल और परेशानी भरी बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को गठन का निर्देश दिया, जो चालान प्रणाली की समीक्षा कर यह तय करेगी कि मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जाए या उसमें परिवर्तन किया जाए। जब तक समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती, तब तक वर्तमान चालान प्रणाली को बरकरार रखा जाएगा। बैठक में मंत्री विजय सिन्हा ने खनन पट्टों की स्थिति को लेकर भी विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल 463 खनन घाटों के नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 316 घाटों की सफल नीलामी पूरी हो चुकी है। हालांकि 147 घाटों की नीलामी विभिन्न कारणों से अभी तक लंबित हुई है। उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर लंबित घाटों की नीलामी प्रक्रिया को प्राथमिकता पर दोबारा शुरू किया जाए, ताकि राजस्व में किसी तरह की हानि ना हो। इसके साथ ही मंत्री ने जिन जिलों में राजस्व वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है, वहां के खनन पदाधिकारियों से लिखित स्पष्टीकरण लेने के निर्देश भी जारी किए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि विभाग अब लापरवाही या शिथिलता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। विजय सिन्हा के इस तेवर से ये साफ है कि बिहार सरकार अब खनिज संपदा की लूट पर अंकुश लगाने के लिए न केवल कड़े फैसले लेने के लिए और बड़े फैसले लेने के लिए तैयार है, बल्कि पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अब तक ये देखा जाता रहा है कि अवैध खनन के मामलों में स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत की बात उठती रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन की चेन को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसी तंत्र की जांच होगी जिस पर निगरानी की जिम्मेदारी है। खनन विभाग की यह बैठक न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही है, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि बिहार सरकार अब राजस्व पारदर्शिता और संसाधनों के संरक्षण को लेकर नए सिरे से सजग हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में न केवल नीलामी प्रक्रियाओं में तेजी लाने की उम्मीद है, बल्कि अवैध खनन में संलिप्त अधिकारियों की गर्दन पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी। जी हां, जिस तरीके से विजय सिन्हा ने सीधे अपने तेवरों में ये साफ कर दिया कि बिहार सरकार अब खनिज संपदा की लूट पर अंकुश लगाने के लिए न केवल कड़े फैसले लेने को तैयार है, बल्कि पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को भी जवाबदेही बनना होगा। यानी कि सिर्फ अवैध खनन माफिया नहीं, या अब सबको, जो भी उस प्रशासन में लिप्त है, जो भी उस अवैध चीज में लिप्त है, उसको कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करना होगा, उसको जवाबदेह बनना होगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।